हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानस और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्रेनर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन, वो भी किसमें, पावर क्वेरी में। इन फंक्शंस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। जिसने भी एक्सेल की वीडियोस मेरी देखी है या फिर एक्सेल जिसे आता है तो इनके बारे में वो जानता है। लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम, क्लीन, ये फंक्शन हम नॉर्मली एक्सेल में यूज करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू अपर केस लिखूं तो अपर के नाम से यहाँ पे फंक्शन आ चुका है। तो जो काम अपर करता है एक्सेल में, वही काम अपर केस करता है पावर क्वेरी में। तो बट कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक फॉर्मेट टैब होता है, उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो देखते हैं लाइव करके इसको। तो ये मेरे पास कुछ डेटा है, ये मैंने प्रिपेयर की है। ये डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी रेंज वाला लेने वाला हूं मैं, कोई वर्कबुक नहीं ले रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं करूंगा, सीधा जाऊंगा डेटा टैब में और यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा फ्रॉम टेबल रेंज। वो अपने आप ही करेगा, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है। ओके, तो ओके करने के बाद हम आ चुके हैं पावर क्वेरी एडिटर में। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने रेंज सेलेक्ट की है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हेडर ऑलरेडी थे, मैंने वहां पे चेक बॉक्स कर रखा था, तो यहाँ पे हेडर आ चुके हैं। हम देख लें वैलिड है के सारे कॉलम्स। यस, मेरे सारे कॉलम वैलिड है। बट फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा को इस तरह से बनाया है ताकि आपको दिखा सकूं कि हमारे जो टेक्स्ट फंक्शन है किस तरह से यूज होते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन आपको मिलेंगे कहाँ, तो जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म टैब में जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है टेक्स्ट कॉलम, उसके अंदर एक छोटा सा ऑप्शन है फॉर्मेट का। वो ऑप्शन से जिससे डेटा के टेक्स्ट जो कॉलम्स होते हैं उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ऐड कॉलम में जाओगे, यहाँ पे भी वही फॉर्मेट का ऑप्शन है। बट मैंने आपको बता रखा है ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि जब उस कॉलम को आपको चेंज करना है। ओके, और ऐड कॉलम में जो ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट का, वो तब जब आप इसके अलावा जो दूसरा कॉलम है, मतलब इसी की तरह जो दूसरा कॉलम आप बनाओगे, ऐड कॉलम करोगे और उस पर वो काम करोगे। ओके, वो डेटा इस पे चेंजेस नहीं होगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम चले ट्रांसफॉर्म में। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है फॉर्मेट में, वो है लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या होता है कि वो क्या करेगा, जितने भी आपके टेक्स्ट होंगे उनको वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करते हैं, तो जैसे मुझे नेम यहाँ पे ऑलरेडी कैप्स में है सारे लेटर्स, तो मैं इसी पे अप्लाई करूंगा। तो मैंने इस कॉलम को किया सेलेक्ट। देखो, दो ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म में जाके भी आप कर सकते हो और कॉलम के हेडर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे वहां पर हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, और यहां से भी वो कर सकते हो। या आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मैं गया फॉर्मेट में, पहले प्रेस किया लोअर केस। तो इसने क्या किया, एक यहाँ पे टास्क ऐड कर दिया लोअर केस टेक्स्ट, और यहाँ पे जितने भी नेम्स थे सबको लोअर केस में कर दिया, जो वो करता है। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है, अपर केस। अपर केस तो मैं इस पे अप्लाई करूंगा लोकेशन में, क्योंकि यहाँ पे सारे लोकेशन मेरे क्या है, ऑलरेडी लोअर केस है, स्मॉल लेटर में। मैंने किया सेलेक्ट, फॉर्मेट में गया और यहाँ पे क्लिक करेंगे अपर केस। आ चुके हैं सारे, यहाँ पे लोकेशंस क्या हो चुके हैं, कैपिटल लेटर्स में हो चुके हैं। ऐसे आप अप्लाई करते हो। अगर आपको दोनों पे करना है तो आप दोनों पे सेलेक्ट करोगे कुछ इस तरह से। थर्ड हमारे पास क्या ऑप्शन है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड कोई नया फंक्शन नहीं है, आपने एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन किया हुआ। क्या करता है प्रॉपर फंक्शन, फर्स्ट लेटर को वो कैप्स में करता है, बाकियों को स्मॉल या फिर नॉर्मल करता है। तो वही चीज यहाँ पे नाम बदल के आपको शो हो रही है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ कंट्री को, क्योंकि कंट्री में मुझे आई बड़ा करना है और बाकियों को छोटा करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया और प्रेस किया कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आई कैपिटल और बाकी सब यहाँ पे स्मॉल आ चुके हैं। 3 से 4 फंक्शन हमने देख लिए हैं, इजी है बिल्कुल। अगर आपने एक्सेल किया होगा तो ये आपके लिए इजी है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ हमारे पास है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है कि जो आपके कैरेक्टर, मतलब जो लिखा हुआ होता है सेल के अंदर, जो डेटा होता है उससे पहले अनवांटेड स्पेसेस आ जाते हैं कई बार, या फिर बाद में। जैसे आप देख सकते हो चेयर्स में, चेयर से पहले बहुत सारा स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। तो इस डेटा को हम एक्सेल में कैसे करते हैं, ट्रिम फंक्शन लगा के। बट यहाँ पे करना हो तो, सारे कॉलम में करना हो तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कॉलम को किया सेलेक्ट और हम चले फॉर्मेट टैब में, हमने किया ट्रिम। ट्रिम जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देख रहे हो जितने भी स्पेस थे यहाँ पे पूरे डेटा में वो हट चुके। ओके, मतलब पहले और बाद के स्पेस यहाँ पे हट चुके। ओके, उसके बाद कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है क्लीन। अब ट्रिम और क्लीन में क्या फर्क है वो बता देता हूँ। ट्रिम क्या करता है कि कैरेक्टर के जो पहले होते हैं, मतलब वर्ड के जो पहले होते हैं और बाद के स्पेस वो हटाता है। बट कई बार क्या होता है कि ऑल्ट एंटर का भी हम यूज करते हैं। ऑल्ट एंटर मतलब जैसे एक ही सेल में आप देख रहे हो विड्थ बढ़ी हुई है यहाँ पे रो की, एक ही सेल में आपको 2 चीजें लिखनी है, बट 1 लाइन और सेकंड लाइन करके या फिर थर्ड लाइन करके, जिसमें विड्थ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे वुड और ईटी साथ में थे, बट यहाँ पे किसी ने ऑल्ट एंटर प्रेस करके ईटी को नीचे लिख दिया।
इस डेटा को अगर आपको क्लीन करना है तो आपको क्लीन का यूज करना पड़ेगा। मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया और यहां पे हमारे पास ऑप्शन है क्लीन। जैसे ही मैंने क्लीन किया तो मैंने क्या कहा था, ईटी और वुड साथ में ही थे, बट ऑल्ट एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ वो शो कर रहा था। ओके, अब इसमें से ईटी मुझे हटाना है तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो। ये एक एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, आप क्या करो, रिप्लेस वैल्यू, और ईटी की जगह मैं क्या करूंगा, बिल्कुल रिप्लेस कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ईटी आप फाउंड करो, उस कॉलम से रिप्लेस विद को ब्लैंक छोड़ूंगा और ओके। ईटी मैंने हटा दिया, मुझे ईटी की जरूरत नहीं थी। तो ये रिप्लेस फंक्शन कोई टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, वो मैंने एक्स्ट्रा स्टेप करके दिखाया। ओके, बट क्लीन और ट्रिम कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया। प्रीफिक्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज से पहले कुछ ऐड करना है, जैसे मिस्टर मानस करना है, तो मिस्टर क्या हुआ, एक प्रीफिक्स हो गया कि मुझे उस वर्ड से पहले ऐड करना है। यहाँ पे क्या एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ पे कुछ पेमेंट आईडीज हैं, इससे पहले मुझे ईटी डैश ऐड करना है। तो 1 by 1 कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, एक्सेल में नहीं है, हम पावर क्यूरी में है। तो करने के लिए हम चलेंगे सेलेक्ट, फॉर्मेट पे गए और ऐड किया प्रीफिक्स, कि आप एक प्रीफिक्स ऐड करो। अब ये आपसे पूछेगा कि क्या ऐड करना है आपको, जो भी आप चाहते हो आप ऐड करो। तो मैं चाहता हूं ईटी डैश आ जाए उस नंबर से पहले, एंटर। आ चुका है ईटी डैश 1001 1001। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं, वो है नंबर में। इंडियन में नंबर फॉर्मेट किस तरह से होता है, +91 से स्टार्ट होता है, कंट्री कोड जो होता है। सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, ऐड प्रीफिक्स किया और यहां पे हम लिखेंगे +91 और स्पेस, ओके। जैसे ही ओके किया, आ चुका है फॉर्मेट में। तो ये क्या होता है कि आप फॉर्मेट चेंज कर रहे हो अपने डेटा का। एक्सेल में फॉर्मूले से करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास, हमें कोई फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं। ओके, क्या क्या कर रहे हो वो सारे काम यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। अब लास्ट हमारे पास बचता है ऐड सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है कि अब बाद में क्या लिखवाना चाहते हो। ओके, जैसे यहाँ पे मंथ है, मंथ मेरा कौन सा है, जून का, बट कौन से ईयर का, यहाँ पे ईयर रह चुका है 2025 लिखना है मुझे पीछे की तरफ। मैं क्या करूंगा, सफिक्स ऐड करूंगा। सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया और सेलेक्ट किया ऐड सफिक्स। जैसे किया मैं यहाँ पे लिखूंगा डैश 2025 और ओके किया। जैसे ही ओके किया, जून के बाद 2025 आ चुके हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको सारे फंक्शंस मैंने बता दिए, फॉर्मेट में जितने ही फंक्शंस होते हैं। बाकी जो फंक्शंस मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए क्या करते हैं, इसको करेंगे लोड, फाइल एंड क्लोज एंड लोड। अब देखो, सोर्स डेटा कुछ चेंज नहीं होने वाला, सोर्स डेटा जैसा है वैसे ही रहेगा, बट यहां पे आपका डेटा चेंज हो चुका है। ओके, अब डेटा कैसे था, ऐसे था आपका डेटा, स्पेस था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं थे, सफिक्स प्रीफिक्स नहीं था, बट यहाँ पे सारी चीजें आ चुकी हैं, सफिक्स प्रीफिक्स। यहाँ पे इंडिया स्मॉल हो चुका है, ओके, कैपिटलाइज इट लेटर। अब इसका फायदा क्या है, फायदा मैं बता देता हूं। जैसे मैं इसी को दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, आ चुका है, और इंडिया को मैं कैप्स में ही लिखता हूं और यहाँ पे आईडी लिखता हूं 52। अब देखते हैं क्या वहां पे चेंजेस होंगे। देखो अभी नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके वो चेंजेस होते हैं। राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया और डेटा आपका आ चुका है। ओके, उसने ईटी भी लगा दिया, इंडिया को भी नॉर्मल कर दिया, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और वुड में से ईटी भी हटा दिया और उसको क्लीन भी कर दिया। तो आपको बार बार जाने के एडिट करने की जरूरत नहीं है, आप डेटा लिखते रहो, वो डेटा क्लीन होता रहेगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।